जैसे को तैसे। लेकिन मैं जिसके लिए परफॉर्म करना चाहिए वो हर कोई नहीं करेगा, मैं हर एक को हक नहीं देती सब, वो मैं ही कर सकती। तेरा बाप आया, थोड़ी देर में तू क्या बिहेव करेगा, तेरे अंदर क्या तेरे बाहर क्या सब पता है। अंतर्यामी है ये तो। हमें अपुन को सब का पता है। अपुन बोलता कम मैं, लेकिन जानता सब। जी हाँ दोस्तों, सिडनाज की जोड़ी से जुड़ी ऐसी दर्दनाक दास्तां जिसे सुन आज आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिड के जाने के बाद सना के पास सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की यादें रह गई हैं। दोस्तों, याद आते हैं वो पल जब सिद्धार्थ और शहनाज गिल पहली बार बिग बॉस 13 के सेट पर मिले थे। ये कोई पहली नज़र का प्यार नहीं था दोस्तों, ये प्यार पहले दोस्ती तक, फिर दोस्ती से बढ़कर और फिर प्यार तक पहुंचा। जब बिग बॉस सेट पर दोस्तों पहली बार सिद्धार्थ और शहनाज मिले तो ऐसा लगा कि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ जहां मुंबई का एक कामयाब मॉडल जिसे छोटे पर्दे का सुपरस्टार भी कहा जाता था, और दूसरी तरफ जहां शहनाज गिल जो कि पंजाब से नाम कमाने के सपने लेकर मासूमियत भरे चेहरे के साथ स्ट्रगल करने मुंबई आती है, जो कि पहले बेसिकली एक पंजाबी सिंगर थी और अब एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा रही थी। कौन सोच सकता था दोस्तों कि एक दिन इन दोनों की जोड़ी सिडनाज के नाम से लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल और रोमियो जूलियट की तरह मशहूर हो जाएगी, एवरग्रीन हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। जी हाँ, जहाँ शहनाज मासूम, हंसमुख और छुई मुई, तो वहीं सिद्धार्थ इंटेलिजेंट, शांत और शॉर्ट टेम्पर्ड। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों प्यार कब किससे हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। शुरू में तो मुंबई का किंग और पंजाब की कैटरीना कैफ दोनों के बीच में कई बार झगड़े और अनबन भी हुई, एक दूसरे से नफरत भी करते हुए नजर आए। फिर धीरे धीरे वे एक दूसरे को समझने लगे और अपना दिल और अपना सब कुछ एक दूसरे को दे बैठे। ऐसे कई मोमेंट्स आए दोस्तों जब दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। सिद्धार्थ थोड़े शर्मीले रहे, लेकिन सना ने तो डंके की चोट पर कहा कि सिद्धार्थ तू सिर्फ मेरा है, तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, अगर किसी ने छीनने की कोशिश की तो मुंह तोड़ दूंगी उसका। दोस्तों, रश्मि देसाई के सामने ही उन्होंने कई बार सिद्धार्थ को गले से लगा लिया, जबकि वो जानती थी कि रश्मि देसाई सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड थी। बिग बॉस 13 में दोस्तों जब सिद्धार्थ बीमार हुए और कुछ दिन के लिए अस्पताल गए, तो शहनाज का सिद्धार्थ के बिना एक एक पल, एक एक मोमेंट काटना मुश्किल हो गया था। और तब उसे एहसास हुआ कि वो सिद्धार्थ से कितना प्यार करती हैं। जब सिद्धार्थ अस्पताल से लौटकर बिग बॉस के घर में वापस आए, तो तब सना की जान में जान आई और सना ने सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। काफ़ी देर तक गले से लिपट कर रही सना और बोली, अब कभी छोड़कर मत जाना मुझे, नहीं तेरे बिना मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, जहां तुम नहीं वहां मैं नहीं। दोस्तों, जब भी सना से पूछा जाता कि बिग बॉस 13 का विनर कौन बनेगा, तो सना हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गालों पे लाली लाते हुए बोलती थी कि या तो मैं या फिर सिद्धार्थ को जीत लूं तो बस यही मेरी ट्रॉफी है। जब सिद्धार्थ बिग बॉस 13 के विनर बने दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा खुश शहनाज थी। बिग बॉस 13 के ख़त्म होने के बाद भी सिडनाज की जोड़ी बाहर मिलती रही और कई प्रोजेक्ट इकट्ठे साइन किए। महामारी के दौरान तो सना पंजाब से अपना सामान पैक करके सिद्धार्थ के घर पहुंच गई और वहीं से अपना बॉलीवुड फिल्म कैरियर चलाना शुरू किया। लगभग 1.5 साल तक सना सिद्धार्थ के घर पर ही रही और वहां उन्होंने माता रीटा शुक्ला समेत सभी का दिल जीत लिया। इस कदर दिल जीत लिया दोस्तों
कि माँ रीटा शुक्ला ने तो सना को अपना बेटी ही मान लिया। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से ये कयास लगाने शुरू हो गए कि सिडनाज ने गुपचुप शादी कर ली है। इस दौरान सिडनाज का प्यार पूरे परवान पर थे। वो हर जगह, हर शो, हर प्रोजेक्ट में और हर फिल्म की शूटिंग में इकट्ठे जाते और इकट्ठे घर आते। सिद्धार्थ के पूरे परिवार ने भी शहनाज को अपना लिया था पूरी तरह से, और माता रीटा ने तो बहू भी मान लिया था, क्योंकि वो सिद्धार्थ का प्यार और खुशी थी। और माँ रीटा भी उसी चीज़ में खुश होती हैं जिस चीज़ में सिद्धार्थ को खुशी मिला करती थी। और सना के बिना सिड कुछ भी नहीं थे। सना से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे सिद्धार्थ, यहाँ तक कि दिसंबर में तो दोनों की शादी भी तय हो गई थी और रिसेप्शन और इंगेजमेंट के लिए जगह भी बुक करवा ली गई थी। लेकिन दोस्तों, होने को कुछ और ही मंजूर था। 2 सितंबर 2021 की रात को सिद्धार्थ शुक्ला को अचानक से हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। जी हाँ, पीछे छोड़ गए अपनी रीटा माँ को और सना को तन्हा अकेले। जो सना सिद्धार्थ के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, सांस लेना मुश्किल था सना के लिए, वो सना आज निकल चुकी हैं अपने सिड का सपना पूरा करने के लिए। याद आते हैं वो पल जब सना एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ रही थी और अपने सिड के तलवों को जोर जोर से रगड़ रही थी और उन्हें यकीन नहीं था कि मेरा सिड मुझे छोड़कर चला गया है। बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक वो पल, वो मोमेंट कह सकते हैं दोस्तों, जो सना ने देखे अपने ज़िंदगी में। दोस्तों, भगवान ना करे किसी भी प्रेमी जोड़े को ये खौफनाक मंजर से गुजरना पड़े जो शहनाज ने झेले हैं, सहे हैं और इस दुख को महसूस किया है। ये सना ही समझ सकती है जिस दर्द से, जिस गम से ये सना गुजरी हैं और अपने आप को फिर से संभाला है इतनी स्ट्रांगली तरीके से, जिसमें कि रीटा माँ और बीके शिवानी दीदी ने साथ दिया और सलमान खान ने भी मोटिवेट किया फ़ोन कर कर के। और आज सना जो है इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि निकल चुकी हैं अपने सिद्धार्थ के सपनों को पूरा करने के लिए। तो इसे कहते हैं शेर की शेरनी, जो दहाड़ती हुई मैदान में कूद पड़ी हैं अपने सिद्धार्थ के सपने को पूरा करने के लिए। और इस सब में जो है साथ निभा रहे हैं, जो कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, डट कर खड़े रहते हैं मैदान में, वो हैं इनके फैंस, सिडनाज फैंस, शहनाजियन सिड हार्ट्स, जो हमेशा सना का साथ निभाते हुए नजर आते हैं। 2 महीने के लिए शहनाज ने सोशल मीडिया से गैप भी ले लिया। उसके बावजूद भी शहनाज की फ़ैन फॉलोइंग में जो बढ़ोतरी हुई, उसे देखकर दुश्मनों की भी आंखें फटी की फटी है। इस वक्त शहनाज के इंस्टाग्राम पर 11.5 मिलियन फ़ैन फॉलोइंग है और इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग देखते हुए, एक्टिव फ़ैन फॉलोइंग देखते हुए सलमान खान ने भी शहनाज को अपना एड वीडियो जो है शेयर करने के लिए दिया, जो कि वैलेंटाइंस डे स्पेशल पेप्सी कोका कोला एड वीडियो है। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि सिडनाज फॉर एवर हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि सना जो है हमेशा अपने सिद्धार्थ को जिंदा रखने वाले हैं, क्योंकि उन सना के लिए जो सिड हैं वो तो यहीं हैं और यहीं रहेंगे हमेशा। हमेशा सना अपने सिद्धार्थ को हर स्टेज, हर शो में रिप्रेजेंट करती रहेंगी। और सलमान ने भी कह दिया कि ये तुम्हारा हक है, तो बिल्कुल सना का ही हक है सिड पर और किसी का भी नहीं, और हमेशा रहेगा, क्योंकि माँ रीटा शुक्ला ने खुद ये हक जो है, एक पत्नी धर्म का हक, वो सना को दिया, जो अंतिम वक्त, अंतिम विदाई में भी सना ने उस रस्मों को, उन रिवाजों को पूरी तरह से निभाया और ये हक माँ रीटा शुक्ला ने दिया सना को। जी हाँ, क्या रिश्ता है इनका, ये शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। सिडनाज एवरग्रीन फॉर एवर रहने वाले हैं सभी के दिलों में। सिडनाज को लेकर कुछ चंद लाइनें आपके मन में हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है।